हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल आकृति टॉक में। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वह मूल्यांकन का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ इवेल्युएशन। जो मूल्यांकन का क्या महत्व है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। जो मूल्यांकन का जो पहला जो महत्व है वह बालक में निहित योग्यताओं के बारे में जानकारी। बालक में निहित योग्यता के बारे में जो जानकारी है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। पहले, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। जो शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है वो बालक का सर्वांगीण विकास अर्थात मानसिक, शारीरिक या भावात्मक विकास का करना होता है। जो मानसिक, शारीरिक और भावात्मक विकास को जो होता है उसमें का विकास करना होता है। इन तीनों पक्षों का विकास तभी संभव है जब बालक में छिपी विशिष्ट शक्तियों का विकास हो। जो मानसिक, शारीरिक और भावात्मक का जो है जो इनका जो विकास तभी संभव है जब बालक में जो छिपी विशिष्ट शक्तियाँ हैं उसका विकास हो। उदाहरण के लिए, बालक के मानसिक पक्ष का विकास करने के लिए उसमें ज्ञान, प्रयोग, बोध, विश्लेषण, संश्लेषण आदि विभिन्न मानसिक योग्यताओं का विकास करना जरूरी है, क्योंकि इन विशिष्ट योग्यताओं का विकास के बिना बालक का मानसिक विकास नहीं हो सकता है। जो ज्ञान, प्रयोग, बोध, विश्लेषण, संश्लेषण ये सब भी जो मानसिक योग्यताएं हैं उनके बिना जो विशिष्ट योग्यता है उसका विकास नहीं हो सकता है। जो बालक का मानसिक विकास नहीं हो सकता है। बालकों को इन विशिष्ट योग्यताओं, शक्तियों के विकास का माध्यम अधिगम के अनुभव होते हैं, जो निर्धारित पाठ्यक्रम के अंग होते हैं। जो बालकों के जो ये विशिष्ट योग्यताएं और शक्तियों का जो विकास का माध्यम है वो अधिगम अनुभव होते हैं, जो निर्धारित पाठ्यक्रम का अंग माना जाता है। दूसरा पॉइंट है उद्देश्य प्राप्ति की सीमा के बारे में जानकारी। जो उद्देश्य है उसकी जो सीमा है उनके बारे में जानकारी। मूल्यांकन के द्वारा ही हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि जो उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया में हमने निर्धारित किए थे उनको किस सीमा तक हमने प्राप्त कर लिया है। यहाँ पे जो मूल्यांकन के द्वारा ही हम उस बात का पता लगा सकते हैं कि जो उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया है उसमें निर्धारित जो हमने किए थे उनके किस सीमा तक हमने प्राप्त कर लिया है। मूल्यांकन द्वारा छात्रों में निहित क्षमताओं, योग्यताओं तथा कौशलों के बारे में विश्वसनीय जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मूल्यांकन के द्वारा ही जो स्टूडेंट्स हैं उनमें जो भी छिपी हुई क्षमता, योग्यता होती है उसको कौशलों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तीसरा पॉइंट है छात्रों की उपलब्धि की जानकारी। छात्रों की जो उपलब्धि है उसकी भी क्या जानकारी उपलब्ध है उसके बारे में। छात्रों ने जो पढ़ा है, जो सीखा है उसको किस सीमा तक समझा है इसकी जानकारी भी मूल्यांकन द्वारा ही होती है। जो स्टूडेंट कुछ भी पढ़ा है, क्या सीखा है, उसके किस सीमा तक समझा है, क्या समझा है, इसकी जो जानकारी है वो मूल्यांकन के द्वारा होती है। संप्रेषण द्वारा प्रदान किया गया ज्ञान किस सीमा तक छात्रों को लिए लाभकारी सिद्ध हुआ, कितना ज्ञान उसमें अर्जित किया है, इसके लिए परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। जो स्टूडेंट्स जो पढ़े होते हैं उसको वो लोग स्टूडेंट्स अभी तक कितना पढ़े हैं, कितना समझे हैं, कितना कुछ सीखा है, इसकी जो जानकारी होती है इसके लिए जो परीक्षा का आयोजन किया जाता है उससे पता चलता है कि स्टूडेंट्स को क्या कहाँ तक का समझा है, कितना ज्ञान अर्जित किया है। परीक्षा के द्वारा ही छात्र ज्ञान को व्यक्त कर सकता है। जो एग्ज़ाम होती है इसके द्वारा ही जो छात्र हैं जिसमें क्या सीखे हैं उसके उसकी जानकारियाँ दे सकते हैं। चौथा है प्रदत्त ज्ञान की सीमा ज्ञात करने के लिए। बालकों ने दिए हुए ज्ञान को अधिगम द्वारा किस हद तक ग्रहण किया है। जो स्टूडेंट्स को शिक्षा सिखाया गया है उसे किस हद तक ग्रहण किया है इसका ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। बालक के विकास के लिए उसके अधिगम अनुभवों की जानकारी आवश्यक होती है। जो बालक स्टूडेंट्स होते हैं उनके विकास के लिए जो सीखने की जो अनुभव होती है उसकी जो जानकारी आवश्यक होती है। इसके द्वारा इस बात का पता चलता है कि छात्र ने किस सीमा तक ज्ञान किया है, ज्ञान प्राप्त किया है। जो इस प्रक्रिया के द्वारा इसका पता चलता है कि छात्र जो ने सीखा है किस सीमा तक ज्ञान प्राप्त किया है। अधिगम अनुभवों की अपनी विशिष्ट प्रक्रिया होती है। पांचवा पॉइंट है बालकों को प्रेरित करने तथा निर्देशन प्रदत्त करने के लिए। मूल्यांकन बालकों का प्रेरणा तथा निर्देशन प्रदान करता है। जो मूल्यांकन है वो बालकों को प्रेरणा देता है। मूल्यांकन के आधार पर किसी विद्यार्थी को जब सफल घोषित किया जाता है तो वह व्यक्ति प्रशंसा का पात्र बन जाता है। जब किसी भी स्टूडेंट को जब उसको सक्सेस जो घोषित किया जाता है जो उससे सभी धन्यवाद देने लगते हैं
प्रधानाचार्य, शिक्षक, अभिभावक, मित्र सभी उसमें सम्मानित करते हैं, तभी उसकी प्रशंसा करते हैं। किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अपने सक्सेस पॉइंट पे पहुंचा है तो सभी लोग उसे क्या मतलब सम्मानित करते हैं किसी भी चीज़ को देखकर या कॉन्ग्रेचुलेशन बोलकर, तथा उसकी प्रशंसा करते हैं। इससे इनाम तथा प्रमाण पत्रों को सम्मानित किया जाता है। इस प्रकार की स्थिति में बालक का मन उत्साह से भर जाता है। जब किसी बच्चे का तारीफ होता है तो खुश हो जाता है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है, इतना खुश हो जाता है, तथा उसे स्वयं आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है और वह आगे बढ़ने की उत्सुक हो जाता है। वह अधिगम की दिशा की ओर भी तरक्की करता है, वह सीखने की दिशा में और भी ज़्यादा उत्सुकता से आगे बढ़ता है। ये थी हमारी आज की टॉपिक। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। थैंक यू।